हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया है और उसका आज शीर्षक है दोस्तों, योग का हमारे जीवन में महत्व। यदि हमारा तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। तो दोस्तों, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है सभी नौजवान साथियों के लिए और भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कौन कौन से योग महत्वपूर्ण है, तो वो चीजें आपको बताएंगी श्रीमती सीमा दहिया जी। तो वो एक योग शिक्षिका हैं और दिल्ली में सैकड़ों बच्चों को योग सिखा चुकी हैं। तो आज वो हेल्प एवरीवन के मंच पर आई है और आपके सामने उनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सीमा जी का स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार सीमा जी। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। और सीमा जी, आप एक योग शिक्षिका हैं और सबसे पहले आप जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको सबसे पहले आप नमस्कार कर दो। नमस्कार आप सभी को, मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी जी। देखो, आप मेरा एक क्वेश्चन है शुरू में ही भाई यार, एक योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है भाई, नौजवानों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, तो क्या महत्व है सीमा जी? तो आप बताएंगे इसके बारे में। सर एक्चुअली योग हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। जितना जरूरी हम अपने शरीर में के लिए खाना खाते हैं उतना ही जरूरी हमारे लिए आज के टाइम पे योग हो चुका है। क्योंकि आजकल जो भी प्रोडक्ट हैं खाने पीने के हैं, सब्जी फ्रूट है, वो ओरिजिनल नहीं आते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है। तो वो ऐसे हैं कि जब हम खाते हैं कई बार उनसे हमें फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमें उनके लिए क्या करना है, योग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, सबके लिए योग बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, सीमा जी ने कितनी अच्छी बात बताई है, कितना अच्छा एक मुद्दा उठाया है भाई। हमारे समाज में आप दुकान में चले जाओ, मंडी में चले जाओ भाई, आपके सेब है, फ्रूट्स है, सबके अंदर, सब्जियों के अंदर भाई मिलावट। जितने भी भाई हमारे जो भाई सब्जियां हैं, भिंडी है भाई, हमारे जो बताऊ हैं, उनके ऊपर कितने स्प्रे किए जाते हैं। और दोस्तों, उसके कारण हमारे देश में दिन प्रतिदिन रोगी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण किसी को भाई कैंसर और किसी को दमा और किसी को कोई भी बीमारी या भाई उसको लकवे का शिकार होना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, घरों तक वो प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, उन प्रोडक्ट से आप बचो। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप उसी चीज पे ध्यान दो जिसके ऊपर मिलावट ना हो। और सभी दुकानदार भाइयों से, किसान भाइयों से और भाई सरकार से अपील करता हूं कि भाई जो ये मिलावटखोरी का धंधा है इसको भाई बंद किया जाए। हमारे देश के भाई सैकड़ों लाखों की तादाद में हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, 35 साल की एज में, 40 साल की एज में भाई उनको हार्ट अटैक भाई लकवा लग जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, पुराने दिनों में हमारे बड़े बुजुर्ग खेतों में काम करते थे, फसलों में कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं होता था, तो उनकी उम्र 100 साल तक वो जीते थे दोस्तों। ऑर्गेनिक खेती होती थी दोस्तों और उनके अंदर खाद डाला जाता था। तो ये तो थी सीमा जी अब भाई ऑर्गेनिक खेती की बात। और भाई मिलावट की, चलो भाई मैंने अपील भी कर दी। एक बार आप क्या कहना चाहोगे इन मिलावटखोरों से? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी बनाते हो आप, उसमें किसी भी खाद बीज का कम से कम प्रयोग करें। ओरिजिनल चीज का हम देखें, वो भले ही उसकी मात्रा हमें कम मिलेगी। जैसे कोई भी हम खेती करते हैं, उसमें अगर हम खाद बीज कम डालेंगे तो वो कम मिलेगी, कम पैदावार कम होगी। लेकिन पैदावार बढ़ाने के चक्कर में हम उसमें जहर मिला रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें खाद तो मतलब सीमा जी हम ज्यादा भी तो डाल सकते हैं ना। नहीं, जैसे गोबर वगैरह की खाद, हाँ जी, जैविक खाद वो डालना। हाँ, लेकिन आज के टाइम में वो चीजें नहीं, आज के दवाई के सफरे हो रहे हैं। जी जी।
क्वांटिटी तो उसी बढ़ाने के लिए, कारण हाँ जी, बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। जी जी आप कोई भी जैसे आप जूस ले लो, पहले रियल जूस नहीं आते थे डिब्बों वाले, जी 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 अब उसमें अब आप घर पे ओरिजिनल जूस निकालो, वो जी, 2 जी। घंटे में उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जी जी आप डिब्बे का ले, क्या पता वो कितने दिन तक रखा होता हाँ, है, कितने दिन तो तक उसमें रखा ये हुआ क्या है। गारंटी है कि वो ठीक है भाई, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जब जी, घर जी। पे हम अपने हाथों से तैयार करते हैं, वो 2 घंटे में खराब हो जाता है, वो नहीं हो रहा। तो सीधी बात है ना, उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला हुआ है जी, जो जी। कि हमारे शरीर में अंदर जाके नुकसान कर रहा जी, है। जी। हालांकि वो 1-2 घंटे 2 दिन फायदा कर दे, लेकिन बाद में जरूर हाँ, बाद में हाँ उसका जी, उसका नुकसान हमें जरूर साइड होता है। इफेक्ट हाँ, जरूर होगा, साइड बिल्कुल। इफेक्ट उसका होता जी है। जी हाँ जी जी। जी। देखो दोस्तों, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल ना करें, तो भाई आपके बच्चों के लिए भी ये नहीं भी जो मिलावट खोर हैं उनके बच्चे अछूते हैं इस चीज से। मिलावट खोरों के बच्चे भी उन्हीं बीमारी से शिकार हो रहे हैं, जिससे कि दूसरों के बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। मिलावट खोरों, आप ये मत सोचो भाई अब आपके बच्चे उससे बच जाएंगे। दोस्तों, हम बुराई करेंगे, उसका अंजाम बुराई का ही भुगतना पड़ेगा। बुरे का अंत बुराई होता है दोस्तों। आप कितनी भी मिलावट कर लो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, आखिर में आपको दोस्तों यहां से अच्छे कर्म करके जाना है हमें, कि हमारी अच्छाइयां पृथ्वी पर रह पाए। दोस्तों, मिलावट करके आप अपने भाई बुजुर्गों का, देश का नुकसान कर रहे हो। भाई हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भाई मिलावट ना करें आप। देखो एक सीमा जी, चलो ये तो थी एक मिलावट की बात, और मैं भाई चाहता हूं भाई आगे से मिलावट रुक जाएगी कुछ हद तक, या भाई 100% भी रुक जाए। तो एक योग का जो महत्व है, इन बीमारियों से दूर रखा जाए, तो योग का क्या महत्व है, उसको किस टाइम करना चाहिए, उसके टाइमिंग्स क्या होते हैं? सर वैसे तो योग सबको सुबह ही करना चाहिए खाली पेट जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है सबके पास टाइम नहीं होता सुबह। जी जी। तो सुबह जैसे हमने सुबह नाश्ता कर लिया और हमारे पास उस खाना खाने के तुरंत बाद तो कोई भी आसन नहीं होता। खाना जी, खाने जी। के तुरंत बाद एक आसन होता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। उससे कब ना तो पेट में गैस बनती है, खाना जल्दी जी, जी। पचता है। बहुत सारे आसन है वैसे तो, बस एक मेन यही आसन है वज्रासन, जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। जी जी। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जी जी। और बाकी जैसे और भी कोई आसन करना है किसी को, तो खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद हमें आसन करना है। जी जी। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि या तो खाली पेट करो, अगर हमने कुछ खा लिया तो 4 घंटे का उसमें गैप दो। और जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जैसे हार्डली कोई भी आसन नहीं हो पाता, तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जैसे वो बेड पे लेटे लेटे भी या बैठ के चेयर पे वो कर सकते हैं, या भाई अपनी चटाई वगैरह हाँ जी, बिछा हाँ जी। के, वैसे तो जैसे भाई अपना वैसे तो फ्लैट जो जगह होती है ना, उस पे मैट बिछा के खुली हवा में आसन करे तो उसके फायदे ज्यादा होते हैं। बंद कमरे की अपेक्षा हाँ जी, हाँ जी, खुले हवा में खुले, करे क्योंकि तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन अच्छा है। मिलती है ज्यादा खुले में। जी जी जी। तो फायदे तो उसके होते हैं, लेकिन फायदा तो जब हम कर रहे हैं तो अंदर भी मिलेगा, जी, लेकिन जी। बाहर कुछ ज्यादा होता है। बाहर ज्यादा होता है क्योंकि शुद्ध हवा फ्लैट मिलती फ्लैट है। जगह पे और करना चाहिए। हाँ जी, 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 हाँ जी। जी। देखो दोस्तों, सीमा जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि खाना खाने के बाद एक ही आसन है बस, वज्रासन, जो आपको खाने के डाइजेशन है उसको बढ़ाता है, आपको भाई गैस से बचाता है, तो उसके भाई ये फायदे भी हैं। तो उसके अलावा सीमा जी, तो और कौन कौन से आसन है? जैसे भाई मैंने नाम सुना है, कपालभाति है, आलोम विलोम है, भ्रामरी है, तो उनका मतलब क्या क्या फायदा होता है? सर ये प्राणायाम है। ये प्राणायाम है, हाँ जी, हाँ योग नहीं है। नहीं, योग में ही आते हैं, लेकिन ये प्राणायाम है। अच्छा, आसन ये अलग है, ये अलग है सर। योग अलग होता है हाँ जी। और आसन अलग होते हैं। मतलब योग में ही तो है सर ये अच्छा, प्राणायाम, ये प्राणायाम है, वो ये आसन प्राणायाम होते है। हैं। हाँ जी, योग में नहीं, जैसे हमारे दर्शक हैं उनको नहीं पता भैया, हाँ जी, भाई योग को हम ये समझ लेते हैं भाई आसन भी इस समय है, इसी में है, और भाई प्राणायाम भी इसी में आसन है। होते हैं, जैसे ताड़ासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, मकरासन है, मुंडकासन है, त्रिताड़ासन है, ये बहुत सारे ये आसन होते हैं। लेकिन कपालभाति है, भ्रामरी है, जो आप कह रहे हो, अनुलोम विलोम है, ये प्राणायाम में आते हैं। अच्छा, ये प्राणायाम में आते हैं। ये प्राणायाम में जी, आते जी, हैं। जी, जी। हाँ जी। देखो तो दोस्तों, बच्चों के लिए जैसे है
ताड़ासन सबसे ज्यादा है वही, उससे लंबाई बढ़ती है उससे बच्चों लंबाई की। बढ़ती है बच्चों के लिए ताड़ासन। देखो दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था भाई, सच्चाई बताऊं आपको, मैं योग को और भाई जितने भी आसन है मैं तो उनका एक ही समझता था कि भाई योग के अंदर सारी चीजें आती हैं। तो आज सीमा जी ने बताया है कि उनके क्या क्या डिफरेंस है उनके अंदर। भाई ये प्राणायाम है, वो भाई आसन है, और भाई वो योग के अंदर आते हैं। तो सीमा जी, जो कपालभाति का मैं आपसे पूछ रहा था, तो उसका क्या फायदा होता है? सर कपालभाति का ये है, तो जैसे हम कपालभाति करते हैं तो उससे उसका मेन मकसद तो क्या होता है कि कपाल माने मस्तिष्क। जी जी। तो कपाल पे जो चमक आती है, मस्तिष्क पे चमक आती है, वो होता है कपालभाति। लेकिन उसमें तो पेट हिलाना पड़ता है। हाँ, पहले उस पेट हिलाते हैं ना, उसका बेनिफिट दिमाग से होता है। अच्छा, उसका जो नर्व सिस्टम है वो दिमाग के साथ में होता है। है। हम कपालभाति में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, फिर उसको रोक रोक के बाहर निकालते हैं। जी 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 जी। कई क्या करते हैं कि उनका ध्यान कहाँ होगा, हमारे कंधे हिल रहे हैं, हमारा पेट अंदर जा रहा है। नहीं, हमें उस बात पे ध्यान देना है कि हम सांस को कितनी देर रोक के कितने कैसे स्पीड से निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। तो जब हमारा ये काम करेगा, माइंड काम करेगा ना, तो जब अच्छे से होएगा। तो मतलब माइंड के जो सेल, मतलब भाई जिनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, कपालभाति काम करता है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का। बहुत सारे इसको गलत तरीके से करते हैं, जैसे टीवी में देख लेते हैं, उनको पता नहीं होता, वो बस ऐसे करते हैं, हाँ उनको कंधे हिल रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो बहुत गलत होता है। उसके फायदे भी होते हैं, उसका नुकसान होता है। और कपालभाति करने के बाद खान पान में क्या खाना चाहिए? सर ये है, कुछ भी हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके 10-15 मिनट बाद तक तो हमें कुछ नहीं खाना होता, या फिर आधा घंटा, तब तक कुछ नहीं खाना होता। ले सकते हैं तो पानी ले, वो भी गर्म पानी, वो भी गर्म पानी, गुनगुना पानी, वो पीना चाहिए हमें। हाँ जी, खाना नहीं खाना चाहिए तुरंत बाद, थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम होता है इसमें जी। तो सीमा जी, एक मैंने आपसे भुजंग आसन है जो, तो भाई उसके क्या फायदे होते हैं मैम? सर आज के टाइम पे मोस्टली लेडीज है या जेंट्स है, सबको कमर में बहुत दर्द होता है। जी जी। तो कमर दर्द के लिए भुजंग आसन बिल्कुल रामबाण है। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं तो ये सलाह देती हूँ कि जिसको भी कमर में दर्द रहता है, वो भुजंग आसन कम से कम 10 बार सुबह शाम दोनों टाइम करे। जैसे पेट के बल पे लेट के, और पीछे मतलब ये जो हमारे पंजे होते हैं उनको पीछे फ्लैट करके, हाथ आगे या चेस्ट के रख के, और सांस भरते हुए शरीर में, मतलब योगा हम करते हैं, आसन करवाते हैं, उसमें मेन होता है सांस का, कि किस टाइम सांस हमें अंदर भरनी है, किस टाइम हमें छोड़नी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे तो कोई भी आसन कर रहे हैं, उसमें हम सिकुड़ रहे हैं, पेट को सिकोड़ रहे हैं, और सांस अंदर भर लेते हैं, तो उससे आंतड़ियों में हवा भर के हमें पेन हो जाता है। तो कोई भी जब अगर हम अपने आप को फैला रहे हैं, तब हवा अंदर होनी चाहिए, अगर हम उसको छोड़ रहे हैं तो सांस बाहर होनी चाहिए। देखो दोस्तों, मतलब ये है सीमा जी का कहने का कि जो योग है, जो ये आसन है, ये भाई सबसे पहले भाई एक गुरु के सानिध्य में आप सीख लो। भाई उसका पता होना चाहिए, कभी ऐसा ना हो भाई आपके शरीर को लाभ होने की बजाय हानि हो जाए। भाई नुकसान भी हो सकता है उसका। जी बिल्कुल। जी जी। तो मैम, जैसे और भी योग हैं, जैसे अपना आपने ताड़ासन का बताया, भाई बच्चों की लंबाई बढ़ती है, और भाई अपना भुजंग आसन आपने बताया, और एक कपालभाति है, बड़े बुजुर्ग बेड पे भी कर सकते हैं उसको, अनुलोम विलोम है। इसका क्या फायदा होता है मैम? अनुलोम विलोम का फायदा है, इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है जी। लेकिन इसको करने का ये तरीका है, जिसको बीपी हाई रहता है, उसको कभी भी राइट साइड से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, राइट जो अपना नोस्ट्रिल है, हाँ जी, तो उससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट होता है सूर्य का निशान, जैसे हमारा राइट हैंड है। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं हम सूर्य का मतलब वो गर्म हवा। हाँ जी, गर्म हवा। और जिसको बीपी लो रहता है ना, उसको राइट से स्टार्ट करना चाहिए। जी जी जी। हाँ जी, मतलब स्टार्ट करो, ये मतलब ये नहीं है कि एक बार राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है, लेकिन करना तो यही है। लेकिन पहले स्टार्ट जिसको बीपी आई होता है वो लेफ्ट से करेंगे, जिसको लो होता है वो राइट से करेंगे। देखो दोस्तों, आपको एक देसी भाषा में समझाऊं, जो सूरज है हमारा, वो भाई गर्मी का प्रतीक है, जो भाई चंद्रमा है वो ठंड का प्रतीक है। तो दोस्तों, जिसका बीपी हाई रहता है तो वो लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट को चंद्रमा, राइट को सूर्य। तो भाई जिसको बीपी हाई रहता है वो तो लेफ्ट से ले, और भाई राइट से छोड़ दे। और बीपी लो है वो तो राइट से लेगा।
और भाई अपना लेफ्ट को छोड़ेगा। मैं भी दोस्तों सीख रहा हूँ, सही बताऊं भाई। हाँ, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भाई मेरी भी धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है, तो आज सीमा जी से पता चल रहा है मेरे को। और अच्छा, इसके अलावा कोई और मतलब जैसे भ्रामरी है हाँ कोई, जी, भ्रामरी तो उसका क्या काम होता है मैम? सर भ्रामरी से क्या है, हमारे जो दिमाग की नसें होती हैं, बहुत सारी मसल्स अंदर छोटी हाँ, छोटी नसें होती है, जब इसको हम करते हैं ना सर, तो जैसे गुंजन भवरे की आवाज निकालते हैं, तो कान हम अपने बंद कर लेते हैं। जी जी जी। तो फिर वो जो गुंजन सी होती है ना हमारे माइंड के अंदर, वो एक वाइब्रेशन सी होती है। अच्छा, वाइब्रेट होता है पूरा माइंड? पूरा माइंड वाइब्रेट हो जाता है जब हम ये करते हैं। जैसे फोन के अंदर वाइब्रेशन होती है ना, हाँ जी, तो पूरा माइंड हमारा वाइब्रेट हो जाता है। जी जी। तो उससे क्या हमारे जो दिमाग की नसें हैं वो खुल जाती हैं, मतलब फ्रेश सा फील करते हैं हम। जी जी जी। हाँ जी, क्योंकि जैसे छोटी छोटी कई बार कहते हैं ना कि आंखों की जो ये इन पे स्वेलिंग आ गई, या मतलब दिमाग की नसें वो चिपक गई हैं, तो इसके लिए भ्रामरी बहुत ही फायदेमंद रहता है। जी 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 जी। तो देखा दोस्तों, योग का कितना महत्व है। एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे सीमा जी, योग कितनी देर करना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ इसका टाइमिंग भी होता है? नहीं सर, इसका कोई टाइम नहीं होता, ये अपने टाइम पे करना है, मतलब जिसके पास जितना टाइम हो उतना कर लो। जैसे आधा घंटा तो कम से कम। तो भाई देखो दोस्तों, आधा घंटा तो भाई जरूर लगाओ। और मैं भी बैठल से जैसे टाइम के हिसाब से हमें अगर आसन करना है तो एक सूर्य नमस्कार है, उसको हम कर लेते हैं, उसको हम 5 बार भी कर लेते हैं, तो भी बहुत ही बेनिफिट उसका होता है। जी जी जी। हाँ जी। तो कई हमारी माताएं, बहनें, भाई हैं कई, और भाई हमारे कई बड़े बुजुर्ग हैं भाई, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और मोटापे को कम करने के लिए उनके लिए सीमा जी क्या कौन सा बताओगे? बहुत सारे आसन है सर इनके लिए भी। अच्छा, मोटापे की कोई दवाई वगैरह ना? नहीं, दवाई से वही साइड इफेक्ट होते हैं शरीर में। हाँ जी जी। तो उसके लिए मैं तो यही कहती हूँ कि योग को ही अपनाएं। एक ये जो जिम ज्वाइन करते हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूँ सर। क्या है, जैसे जिम से क्या करते हैं, बॉडी बनती है, नहीं बॉडी उसमें हार्डनेस पैदा होती है। जिम में जो जाता है ना, कभी भी आप चेक कर लेना, वो हार्ड होंगे उनके मसल सारी, मतलब लेकिन अंदर से उनको इतने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ योग से आती है। फ्लेक्सिबिलिटी। तो पतले हैं जो भाई बहन, तो उनके लिए कोई मतलब है, कोई मोटा होने का नुस्खा, मतलब भाई कोई योग ऐसा? नहीं सर, मोटा हो गया क्या करना है वैसे? अच्छा, पतला ही मतलब सही होता है। देखो दोस्तों, तो भाई पतला शरीर ही सबसे बढ़िया होता है। कभी मैं देखता हूँ कई बार कि भाई जो पतले होते हैं, लेकिन कई बार जो ज्यादा पतले भी तो होते हैं मैम जी। सर कई बार ऐसा होता है कि जो पतला हो सकता है उसके अंदर कोई बीमारी हो, बीमारी के कारण उसका खाना नहीं पच पाता हो, या कोई और उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, और योग करने से वो ठीक हो जाए, तो वो अपने आप ही मोटा हो जाएगा। देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया बात बताई है सीमा जी ने। भाई योग क्या है, मोटे को, जो मोटा आदमी है उसके मोटापे को कंट्रोल में ले आता है, और पतले को मोटा कर देता है दोस्तों। क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता हमारे अंदर क्या बीमारी है, और वो योग करने से अपने आप ठीक हो जाती है। जी 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 जी। देखो दोस्तों, आज कितना बढ़िया सीमा जी ने बताया है सभी को, मेरे को भी नहीं पता था दोस्तों कि योग का भाई क्या क्या महत्व है। और कल से भाई मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं योग। मैं भी खाली वैसे एक्सरसाइज कर लेता था, लेकिन कल से भाई मैं सुबह अपना डेली योग किया करूंगा। इसका बहुत ही बेनिफिट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप हेल्प एवरीवन के मंच पर आए और दर्शकों को आपने इतना प्यार से आपने योग के बारे में बताया, जिनका भाई सबको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और भाई देश के हर कोने तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं। जितनी भी भाई हमारी माताएं, बहनें, भाई जो मोटापे का शिकार हैं, तो भाई सीमा जी के विचारों को आप धारण कर लें। ये गारंटी है कि भाई आप किसी की दवाई से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, दवाई लेकर आप पतले होगे, तो योग आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमारा एक नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। और सीमा जी, आप भी दर्शकों को कह दो भाई
एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मतलब जो नेचर की है सीमा जी बहुत ही हंसमुख है और सौम्य स्वभाव की है भाई। हमेशा जब भी मतलब भाई मिलती है हमेशा मतलब हंसी खुशी, इनका नेचर ही ऐसा है और मिलनसार आदमी भाई आपको पता है सभी को अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।